नमस्कार मित्रों। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस से ऑनलाइन कमा सकते हैं। हम इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके ज़रिए आप गूगल थ्रू सारा इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है बेस्ट टॉपिक ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग जरिए हम कैसी ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, किस सब्जेक्ट पर हम गूगल में ब्लॉग की स्टार्ट करें। गूगल अपना ही खुद का ब्लॉगर बना है जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने पिछले आर्टिकल में पढ़ा है और आपने भी कुछ सर्च भी किया होगा कि हम गूगल थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस टॉपिक के बारे में बात करते पहले कुछ ब्लॉग विषय में थोड़ी ज़्यादा जानकारी देंगे। साथ ही साथ ब्लॉग क्या है, आर्टिकल क्या है, तो इसके ज़रिए आपको बताएंगे। आप समझिए चुके हुए होंगे कि हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं ये गूगल की थ्रू, गूगल का अपना ही खुद का ब्लॉग है जिसके ज़रिए हम अपना आर्टिकल बना सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। यदि आपने पिछले आर्टिकल में पढ़ा है तो आप समझ चुके ही होंगे कोई भी व्यक्ति एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना सकता है और अपनी इच्छा अनुसार ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। जितनी चाहे इतनी अर्निंग, पैसा एक्स्ट्रा कमा सकता है। यदि आप भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए अथवा फुल टाइम ब्लॉगर बनने के लिए ब्लॉगिंग करना चाहता है तो सबसे पहले आपको ब्लॉग के लिए ऐसे कंटेंट, थीम यानी सब्जेक्ट चुनना करना होता है। उसके कौन से कंटेंट पर हम ब्लॉग बनाएंगे उसका पहले हम बात करेंगे। कौन सी थीम रखेंगे जिसके ज़रिए हमारा ब्लॉग अच्छा दिखे। सब्जेक्ट कौन सा चुने, ऑनलाइन अर्निंग है, सॉन्ग्स जिसके ज़रिए वो टेक्नोलॉजी ब्लॉग, तो जिसके ज़रिए कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है उसके ज़रिए हम ब्लॉग बना सकते हैं। तो कोई भी ब्लॉग आप कर सकते हैं और बना सकते हैं। उसके बाद जिस पर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करेंगे, तो ब्लॉगिंग करियर का सबसे कठिन निर्णय भी होता है, क्योंकि यदि आप इस विषय पे चुनना नहीं कर सकते तो आप ज़्यादा लंबे समय तक ब्लॉग को मेंटेन नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ कंटेंट, आप अच्छा ब्लॉगर बनना चाहते हो तो उसका कंटेंट महत्वपूर्ण होगा। उसका ब्लॉगिंग करियर सबसे कठिन निर्णय भी होता है। आप किसी भी स्थिति में सक्सेसफुल मनी ब्लॉगर नहीं बना सकते। ब्लॉगर, कई लोग ब्लॉगिंग आजकल स्टार्ट करते हैं 3 घंटों के लिए, 3-4 घंटों, 4 दिन, 5 दिन, महीने असफलता मिलती है तो वो काम बंद कर। जब कोई व्यक्ति प्रोफेशनल ब्लॉगर बनने के लिए सीरियस होकर ब्लॉगिंग करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है तो सबसे पहले उसी समस्या का समाधान करना होता है कि अपने ब्लॉग का सब्जेक्ट यानी कंटेंट थीम क्या रहेगा। मोस्ट ऑफ आपका कंटेंट कौन सा रहेगा कि जिस ब्लॉग के जरिए दूसरे लोग आपको ब्लॉग देख सके, यानी विषय ब्लॉगिंग कैसे करें। 99% से ज़्यादा ब्लॉगर केवल इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि अपने ब्लॉग के लिए सही
कंटेंट थीम चुनना नहीं कर पाते। हम हमें मगज में याद आ गया तो हम स्टार्ट कर लेते, पर लेकिन इसके ज़रिए नहीं हो सकता, आप फेल होगे। आपको फर्स्ट ऑफ कंटेंट थीम और कौन सा सब्जेक्ट वो पहले आपको तय करना पड़ेगा। सामान्य बात करें तो लोग काफ़ी, जब आप इस सवाल का जवाब गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल को आपको तो अथवा पहले एक्सेंट सक्सेसफुल प्रोफेशनल बॉक्स से जानने की कोशिश करेंगे। आप सर्च करेंगे गूगल पे, किसी ने ब्लॉग भी आपने भी देखा ही होगा, किसी ने बनाया होगा, और आपके ज़रिए उसके साथ आपको सही रास्ता, सही जगह मिलेगी। दोस्तों, कैसे सक्सेसफुल प्रोफेशनल ब्लॉग से ज़रिए कैसी बातें हैं कि हम जनरली लोग आपको अपने ब्लॉग कंटेंट थीम चुनने संदर्भ को निष्पादनानुसार सलाह देगी। आपको हमेशा एक विषय पर ब्लॉगिंग करनी चाहिए जिसके आप मज़ा आता है। आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ हो, आपको जो ऐसा विषय हो जैसे आपके जरिए आपको खुद को मज़ा आनी होनी चाहिए, जिस आप पर काम करने शुरू कर सकते हैं, इजीली आपका काम हो सकते, ऐसा ब्लॉग चुनना आपका सही होगा। जिस संदर्भ में आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान हो वही ब्लॉग बनाना, ये आपको सफल हो सकता है। ऐसा ब्लॉग नहीं बनाना कि जिसके ज़रिए आपको ज्ञान नहीं है और आपने बना दिया, तो ऐसे ज़रिए आप ब्लॉगर में फेल हो सकते हो। दूसरा कि जिस विषय आपने ढेर सारे आर्टिकल लिखे सकते हो, ऐसा ही ब्लॉग बना सकते हो। आपको कुछ सारे आर्टिकल्स, आपको खुद की इंटरेस्ट आर्टिकल से ब्लॉग बना सकते हो, जिसके ज़रिए आपको आर्टिकल लिखने में कुछ कठिनाई नहीं हो सकती, के ज़रिए आप ब्लॉग बना सकते हो। जिसके संबंध आप अत्यंतिक जुनून पेंशन है के ज़रिए वगैरह वगैरह बना सकते हैं। पेंशन आपका जुनून, कैसे काम करने का जुनून, वैसे आप काम कर सकते। कौन सी वीडियो है, उसका फोटोग्राफ में रस हो तो फोटोग्राफ का ब्लॉग बना सकते। किसी को आर्टिकल टाइप करने में अच्छा लगता है वो आर्टिकल टाइप कर सकते हैं। किसी सॉन्ग्स में भी बना सकता है, किसी भी ब्लॉग स्टार्ट कर। दोस्तों, लेकिन ब्लॉग बनाने में इतना पर्याप्त नहीं है। ज़्यादातर नए ब्लॉगर स्टार्ट कर लेते हैं उनकी सलाह के आधार, किसी के पास सीख कर के आधार पर अपने शुरुआत में ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो फिर 90% ज़्यादा लोग ब्लॉगर फेल हो जाते हैं कि सही कंटेंट नहीं होता, सही आर्टिकल्स नहीं होते, जिसके ज़रिए आप ब्लॉग बनाने के असफल हो जाते, फेल हो जाते। उसका सामान्य सारांश यही निकलता है कि केवल इन सलाहों के आधार अपने ब्लॉग कंटेंट थीम चुनना प्राप्त नहीं है, बल्कि कुछ और भी करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले हम जाने की और क्या करने की ज़रूरत है, पहले समझना ज़रूरी है। आखिर 99% ज़्यादा लोग ब्लॉग 3 से 6 महीने की अवधि में डेढ़ हो जाते हैं। लोग 3-4 महीने तक ब्लॉग्स चलाते हैं, उसके बाद काम करना बंद कर देते हैं, उसके बाद आप फेल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे काम नहीं करना कि जैसे आप फेल हो सकते हो और काफ़ी दूसरी बार आपको मेहनत करनी पड़ी। वास्तव में किसी की ब्लॉग बनाते पहले सर्च इंजन ट्रैफिक प्राप्त करने लायक अवस्था में आने में ही कम से कम 6 महीने 1 साल समय लग सकता। आप आज ही चालू करते हैं काम ब्लॉग बनाने, तो सोचते हैं कि आज आपको ट्रैफिक लाइव नहीं मिले। आज का काम आपको 6 महीने 1 वर्ष के बाद चालू होगा। जो लोग ज़्यादा समय टिक सकते हैं वही एक कार्य कर सकते, जो ज़्यादा टिक नहीं सकते वो फेल हो सकते। ब्लॉगर की शुरुआत को जानते ही इस नहीं है कि जब अपने ब्लॉग की को शुरुआत करते हैं
तो शुरुआत में अपने आर्टिकल की बहुत सारा रिसर्च करते हैं, बहुत आर्टिकल क्रिएट करते हैं, अपने लोग हर पोस्ट को ढेर सारे सोशल नेटवर्क पर शेयर करते हैं, ठेर ठेर कॉमन कॉन्टेंट थीम वगैरह वगैरह डाल देते हैं, तरीके पेड सर्विस तक कर लेते हैं। तो दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद लगातार इतनी मेहनत करने से, पेड एड्स के माध्यम से ढेर सारा पैसा खर्च करने से बावजूद, क्या आपका ब्लॉग रोज 10 से 50 लोग पहुंचते हैं? तो निराशा हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, आपका काम करने का तरीका चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, उन्हें लगता है कि ब्लॉगर से नहीं कमा सकते, उसका मन बेचैन हो जाता है। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग उनके बस का बात काम नहीं है, क्योंकि वास्तव में जितने भी नए ब्लॉगर ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं, वो मूल रूप में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और जल्दी जल्दी कमाने की शुरुआत करने चाहते हैं। इसलिए 3-4 महीने तक लगातार काफ़ी मेहनत करने बावजूद उन्हें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखता, वो काम करने छोड़ देते हैं, पर अपने ब्लॉग ध्यान देना बंद कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जल्दी उनके ब्लॉग की डिबेट ब्लॉग की कैटेगरी में चलने जाते हैं, स्वयं 99% फेल ब्लॉगर की कैटेगरी में चल जाते हैं। तो दोस्तों, जब सच्चाई ये है कि ब्लॉग शुरुआत सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक, गूगल थ्रू ट्रैफिक होनी चाहिए, सर्च इंजन से ही मिलता है। तो सर्च इंजन को हर नई ब्लॉग की विभिन्न आर्टिकल पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए स्कैन करने के और सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर पैरामीटर रैंकिंग एलोकेट करने में ही कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लग सकता है। गूगल थ्रू आपको ट्रैफिक चाहिए तो पूरे 6 महीने से 1 साल का आपका पूरा समय इसमें चला जाता है। तो कुछ ब्लॉगर जो थोड़ा सा बहुत एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन की शुरुआत प्रणाली से बारे में जानते हैं। ब्लॉगर को 3 से 6 महीने में बंद नहीं करते, लेकिन ब्लॉग के लिए नहीं, सही कंटेंट होना चुनना वजह से ब्लॉग को ज़्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं रखा। दोस्तों, पूरी ब्लॉग स्टार्ट करते हुए सर्च इंजन द्वारा ट्रैफिक तो ठीक ठीक आना लगता है, लेकिन अपने ब्लॉग से जितना ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करने चाहते हो इतना नहीं होता। आपने सोचा है कि एक्चुअल अर्निंग उससे कई गुना कम होती है। तो दोस्तों, परिणाम स्वरूप लोग की धैर्य समाप्त हो जाता है, अपने ब्लॉग ध्यान देना बंद कर देते हैं, काफ़ी अक्सर दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, ब्लॉग की तरह 99% फेल हो जाते हैं, ब्लॉग की कैटेगरी में जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी फेल हो एकमात्र मूल्य कारण होता है सही कंटेंट। ब्लॉग के लिए गलत कंटेंट थीम का चुनना करना। ये लोग निश्चित स्वरूप में सफल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट थीम सब्जेक्ट का चुनाव गलत किया, इसलिए अपने द्वारा अपने ब्लॉग के लिए गई मेहनत तुलना बहुत कम ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट करने पाने के कारण फेल होते हैं। अब मूल सवाल यही है आखिर है कि ब्लॉग की शुरुआत में सारे हम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट भी होंगे, कुछ आर्टिकल्स भी लिखने होंगे, कुछ पैरामीटर में हमें काम करना पड़ेगा, कुछ साथ साथ हमें सही तरीके सही कंटेंट सब्जेक्ट कैटेगरीज में हमें काम करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए काफ़ी ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकें। तो दोस्तों, अपना टॉपिक जारी रखेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉगिंग बारे में बात करेंगे, कैसे ज़रिए हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कैसे ज़रिए हम गूगल थ्रू सारा पैसा कमा सकते हैं, जिसके ज़रिए हम काफ़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दूसरों भी, आपको वीडियो कैसी लगी दूसरों भी शेयर करना, और आप अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।